दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश के सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के एक याचिका जो है, एक नहीं बल्कि कई याचिका जो है वो दर्ज की गई थी। चैलेंज किया गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और उस कानून को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद यकीनन वो लोग जो मस्जिदों के अंदर खुदाई देखना चाहते हैं उन्हें अब नींद नहीं आएगी। आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनकी साथ जो है दो और जजेस यानी कि 3 जजेस के बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के। जनाब संजीव खन्ना के साथ 2 और जजेस थे और इन तमाम लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर याचिकाओं को सुना और इसके बाद यह फैसला ले लिया है कि अब जब तक यह पूरा का पूरा मामला ना सुन लिया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में तमाम जो कहा सकता है फैसले ना सुना दिया जाए, तब तक कोई भी मामलात जो है वो मस्जिद के सर्वे या मंदिर के सर्वे यानी कि मस्जिद का ही सर्वे होता है तो मस्जिद की सर्वे को लेकर के कोई भी केसेस दर्ज नहीं किए जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा फैसला। इसके अलावा ना ही कोई इस पूरे मामले पर अब आइंदा सुनवाई होगी जब तक कि अदालत इस पूरे मामले पर यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो है कार्रवाई पूरी नहीं कर लेती है। मतलब साफ है कि अब कोई सुनवाई इस मामले पर, इस मुद्दे पर नहीं होगी कि भाई ये साहब कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है तो चलो इस पर जो है कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए, तो इस पर भी रोक लगा दी गई है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके बाद ये बात कहा गया है कि कोई भी सर्वे नहीं किया जाएगा यानी कि सर्वे को लेकर के कोई भी फैसला निचली अदालत के द्वारा नहीं दिया जाएगा। यह भी एक बड़ा फैसला जो है वो आज अदालत ने दे दिया है। इसके अलावा चौथी और अहम बात जो कही गई है वो ये कि निचली अदालत को यह हक नहीं दिया गया, यह इख्तियार नहीं दिया गया है कि वो इन मामलों में कोई फैसला कर सके और सर्वे का ऑर्डर दे सके। तो सीधे तौर पर अब जो लोग भी इस पूरे मामले पर जो है कूद रहे थे और सुबह से शाम तक मस्जिदों की तलाशी में लगे हुए थे कि कोई मस्जिद मिल जाए तो वो जाकर के एक PIL दर्ज कर दे कि साहब यहां पर मंदिर है, इसे खोद दीजिए, यहां पर मंदिर निकलेगा, मूर्ति निकलेगी। अब इन दावों पर और वादों पर अदालत जो है वो सही तरीके से तब तक काम नहीं कर पाएगी जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर पूरी सुनवाई जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सरकार से, यूनियन से रिपोर्ट मांगा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, उनका क्या ख्याल है, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पूरे मामले पर अपनी बात भी अदालत में नहीं रखी। लेकिन अंततः आपको बता दें संजीव खन्ना साहब जो कि DY चंद्रचूड़ के बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। जनाब इनके साथ जो है वो PV संजय साहब थे, संजय कुमार साहब वो भी थे। इनके अलावा कुमार विश्वनाथ यानी कि 3 जो जजेस हैं, कुमार विश्वनाथ साहब, उसके अलावा जो है आपको बता दें कि PV संजय कुमार साहब और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजय खन्ना, इन तीनों के बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया और साफ तौर पर कहा है कि कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा, कोई हियरिंग नहीं होगी और ना ही कोई वर्डिक्ट फैसला सुनाया जाएगा, ना कोई सर्वे यानी कि किसी भी सर्वे की बात सामने नहीं आएगी। ये एक बड़ी बात कही गई है। आपको बताते चले कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पहले थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर दें, हालांकि हमने कई बार बताया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है आपको वो 1991 का एक एक्ट है। इस एक्ट के तहत ये बात साफ तौर पर कही गई है कि जिस दिन भारत आजाद हुआ था यानी कि 15 अगस्त 1947 उस तारीख को, उस डेट को जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, जैसे मान लेते हैं कि बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, ये एक एक्सेप्शनल था जिसे इस केस में दरकिनार किया गया और नतीजा ये हुआ कि इसके बाद लगातार मस्जिदों की सर्वे की मांग की जाने लगी। हालांकि अदालत ने 2019 में वर्डिक्ट सुनाने के दौरान भी ये बात कही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के कानून का एक अभिन्न हिस्सा है, संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इस बात को ताक पे रख करके यहां कुछ हिंदुत्ववादी दल के लोग और कुछ नफरती लोग मस्जिदों को खुदवाना चाहते हैं और अपने आप को बड़ा चेहरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन चेहरों पर आज मुस्कुराहट नहीं है। खुदाई का ख्वाब देखने वाले लोग आज चुप हैं और शायद बंद कमरे में रो रहे हैं कि अब हमारा काम कैसे चलेगा, हम कैसे बोलेंगे। आपको बता दें 15 अगस्त 1947 की तारीख में जो स्थल जिस स्थिति में थी यानी कि बाबरी मस्जिद 15 अगस्त को मस्जिद ही थी तो वो बाद में मस्जिद ही मानी जानी चाहिए थी, लेकिन एक लंबे डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए अदालत ने इस मामले को दरकिनार रखा और यह फैसला सुना दिया। याद रखिए धर्म के कहीं ना कहीं आस्था के आधार पर, और यह कहा कि ठीक है मस्जिद की जमीन पर जो है वो मंदिर बनाई जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के यही बात कही गई, उसके बाद मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर के यही बात कही गई। अभी हाल ही में आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत भी हो गई इस चक्कर में। इसके अलावा आपने देखा
कि किस तरह बदायूं में जो है एक मस्जिद है, उस मस्जिद को लेकर के भी यही बात कही जा रही है। आप जानते हैं कि अजमेर दरगाह को लेकर के यही दावा किया गया कि वहां पर भी मंदिर है। इसके अलावा आपने देखा कि अटाला मस्जिद को लेकर के यह दावा किया गया कि अटाला देवी मंदिर है। तो यानी कि हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मूर्ति, कोई ना कोई देवी मौजूद है और इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। जबकि कानून यह कहता है कि सन 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थी वही मानी जाएगी। तो इस आधार पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रोकता है उन तमाम सूट्स को जो कहीं ना कहीं अदालत में यह दावा किया जाता है कि भाई साहब ऐसा है कि इसकी सर्वे करवाई जाए, इस मंदिर के नीचे जो, इस मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर है। इस तरह के कोई केसेस फाइल होने ही नहीं चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस तरह के मामला दर्ज करने को रोकता है, लेकिन अदालत जो है इस मामले को नहीं सुन रही थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो चैलेंज किया गया है, यह मामला अभी चलता रहेगा। आपको बताते चलें इस मामले में जो है लगभग 6 लोगों ने जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है वो चैलेंज किया था। और चैलेंज किस किस ने किया था, मतलब कि इसमें जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने का मतलब यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है इसको खत्म करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भाई ऐसा चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है इस कानून का जो है पालन किया जाना चाहिए। आपको बताते चले सुब्रमण्यम स्वामी को आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, आप उन्हें भी पहचानते होंगे, आशुतोष उपाध्याय जो है, उन्होंने भी जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो मामला दर्ज करवाए थे। लेकिन आज अदालत ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है और ये उम्मीद की जा सकती है कि इस फैसले के बाद देश में जो कोताहल मचा हुआ था, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी और कुछ हालात बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या अदालत को यह फैसला आज से पहले ही कर देना चाहिए था? 2019 में जब बाबरी मस्जिद की को लेकर के जो फैसला सुनाया गया कि वहां पर राम मंदिर बना दी जाए, राम जन्म भूमि का दावा किया गया था। हालांकि एएसआई सर्वे को जो अदालत है उसने नकार दिया। वहां पर मस्जिद के नीचे मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले थे कि वहां पर कोई राम मंदिर रहा हो। राम जन्मभूमि होने का दावा जो है वो भी वहां पर जो है वो साबित नहीं हो सका। लेकिन आस्था की बुनियाद पर अदालत ने वो फैसला सुना दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार हर महीने कोई ना कोई मस्जिद को लेकर के दावा किया जा रहा था। सिर्फ अगर आप इस महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से संभल का मामला जो है, यानी कि इस महीने का मतलब जो नवंबर का महीना गुजरा है और दिसंबर का जो चल रहा है, इस मामले में देखिए तो संभल देख लिया हम लोगों ने। इसके अलावा आपने जो है वो बदायूं देख लिया। इसके अलावा आपने देखा कि अटाला मस्जिद को जो है इन लोगों ने अटाला देवी मंदिर का जो है वो दावा कर दिया है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो देख सकते हैं कि अजमेर दरगाह को लेकर के बातें की गई। इसके अलावा आप देखेंगे तो देश के राजधानी में मौजूद जामा मस्जिद को लेकर के दावा किया गया कि यहाँ की सीढ़ियों में मूर्तियां जो है वो बसी हुई है और न जाने ऐसी कई मस्जिदों के बारे में जिक्र किया गया है। अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार कि 10 मस्जिद और दरगाह के मामला जो हैं इसको लेकर के कुल 18 याचिकाएं जो है वो दर्ज की जा चुकी है। तो इन तमाम याचिकाओं पर और तमाम फैसलों पर अभी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। अदालत अब देखना यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्या करती है। अभी यह खबर सामने आ रही है कि सीजीआई जो है संजीव खन्ना साहब, उन्होंने जो है वो देश की सरकार को, यानी कि जो कहा सकता है यूनियन है जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो गवर्नमेंट है उसे 4 हफ्ते का समय दिया है। ये 4 हफ्ते में आप अपना पक्ष रखिए कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है। उसके बाद अदालत जो है दोनों ही पक्ष को सुनेगी। एक तरफ जमीयत उलमा हिंद भी यह दावा कर रही है कि हम भी जो है इसको बचाने के लिए, जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी साहब जो है उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि हम गए हुए थे और हमने इस पूरे मामले को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। आज हमारे लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। तो इस मामले पर अब दोनों ही तरफ जो रिस्पोंडेंट है वो भी और जो कहा सकता है गवर्नमेंट है वो भी सब अपना अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद अदालत एक बड़ा फैसला जो है 4 हफ्ते के बाद, यानी कि ये बात कही जा सकती है कि जनवरी के अंत तक में जो है एक बड़े फैसले के आने की उम्मीद है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं और अदालत के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखिएगा।